कितनी सुविधाएं कितने सर यह उपवन मरुथल मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्झर मैं चला अबाध निरंतर ही रुक करके मानी हार नहीं मैं दिल पथकारा ही हूँ उनको रुकना स्वीकार नहीं जो भारा थे प्रतिकूल चले जो भारा
दोनों का होना अति आवश्यक होता है। यदि आरोह और अवरोह का ज्ञान संगीत में नहीं है तो व्यक्ति कह सकता है कि मैं गाता अच्छा हूं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। आइए, मेरा जीवन है दासी, कैसा है वैसा है, ये धूप धूप कर चलते अंगारों, ये धूप धूप कर चलते अंगारों, पर केवल चलते जाना। जीवन है कि धूप धूप कर चलते अंगारों, और मेरी मानसिकता यह है कि मार्ग में अगर सूल नहीं है, सूल का अर्थ कठिनाइयों से, मार्ग में अगर
कठिनाई नहीं है तो फिर सफलता का कोई मूल्य नहीं है। सफलता का मूल्य तो तब बढ़ता है जब व्यक्ति विपन्नता का जीवन यापन करता है और सर्वोच्च पद देश का प्राप्त करता है, सफलता तब होती है। अरे उस वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, अरे जिस पथ पर बिखरे सूद न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल न हो। आइए मेरा जीवन है, 4 पंक्तियां प्रस्तुत है व्यासी। तुझमें कोई कमी नहीं है, मैं कहूंगा भी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी का संसार है और मिट्टी के संसार में अगर हम आप पैदा हुए हैं तो कीचड़ से नहीं बच सकते हैं, कीचड़ तो लगेगा ही। क्यों? क्योंकि एक महापुरुष कहा करते हैं, काजल की कोठरी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए संघर्ष और वो भी साधना का पथ का आवश्यक है।
किया जा सकता है। आचार्य कहते हैं संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर, गंतव्य माने लक्ष्य, और लक्ष्य की ओर सबको बढ़ना चाहिए। इस जीवात्मा का लक्ष्य क्या है? अपने स्वामी की प्राप्ति यानी परमात्मा की प्राप्ति। अंश का लक्ष्य क्या है? अंशी की प्राप्ति। अंश है जीव और अंशी है परमात्मा। इसलिए अंश अंशी के निकट पहुंच जाए, अंश अंशी में मिल जाए, यही अंश का लक्ष्य है। समुद्र का जल यदि समुद्र में मिल जाए तो समुद्र का जल भी शांत हो जाता है, यानी समुद्र ही बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवत्, सो जाने जे देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाइए। इसलिए गंतव्य पथ पर हाँ बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। कल्पिता की पथ में बिछा दो सुमन, कल्पिता की पथ में बिछा दो सुमन, अरो अरो भूमि कानन नंदन बने, गर्मलूभी बने मलयानिल सदृश, गर्मलूभी बने मलयानिल सदृश, अरो विषम वायु शीतल चंदन बने, जग विषमता भरा एक महासिंधु है। संसार में बड़ी विषमता है, कहीं काशी है, कहीं मगहर है, कहीं गंगा है, कहीं जमुनाशा है, कहीं जल है, कहीं चेतन है। दानव देव ऊंचर नीचू, अमी सजीवन माहुर नीचू है, भले उपवट सब में उपजाए। अच्छे और बुरे दोनों को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है। ऐसा ये विषमता युक्त संसार है। जग विषमता भरा एक महासिंधु है, लेकिन सत्य साहस लखड़े जलयान है। अंतिम पंक्तियों में आचार्य ने कहा तब बिना साधना कभी होती नहीं, तब बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। विडंबना ये है कि व्यक्ति के पास न तो साधना है न तपस्या है, लेकिन प्रसिद्धि चाहता है। अच्छा सिद्ध भी हो तब भी ठीक है, लेकिन न साधना है, न तपस्या है, न सिद्धि है, लेकिन प्रसिद्धि की मांग है। तो क्या प्रसिद्धि मिलेगी? नहीं मिलेगी। मेरा विश्वास कहता है कि यदि व्यक्ति साधक है, यदि व्यक्ति साधना करता है, यदि व्यक्ति तपस्या करता है, तो उसको सिद्धि और प्रसिद्धि के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि यदि वो तपस्वी है, साधक है, तो सिद्धि और प्रसिद्धि स्वयं उसके पीछे पीछे चलती है। उसको सिद्धि के पीछे नहीं पड़ना, उसको प्रसिद्धि के पीछे नहीं चलना। आप तपस्वी बन जाएं, आप साधक बन जाएं। जब नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा का उद्भव हुआ तो ब्रह्मा ने कई वर्षों तक उस नाल में परिभ्रमण किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या हूं, कौन मेरा जनक, लेकिन जान नहीं पाए। समुद्र की उत्ताल तरंगों में दो अक्षरों का उच्चारण हुआ, पहला अक्षर ता और दूसरा अक्षर पा। तप करो। ब्रह्मा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, नारायण प्रकट हुए, कहा तुम मेरे अंश हो, सृष्टि का निर्माण करो। इसीलिए मानस कहती है तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करे ही संहारा, और तपबल शेष धरे मही भारा। तप आधार
यह सृष्टि भवानी, तो करहु जाई तप अस जिय जानी। तपस्या मूल है, साधना मूल है। आचार्य कहते हैं तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं। अब तो हमें ये देखने को मिलता है कभी कभी कि व्यक्ति जब यहाँ पर आ जाता है, इस आधारशिला पर, इस स्थान पर आ जाता है, तो उसका रूप दूसरा जब यहाँ खड़ा हो जाए, वहां से लेके और यहाँ तक इतने बीच में जब खड़ा है तो रूप दूसरा है, और यहाँ से उतर कर जब उसके अंदर चला गया तो रूप बदल गया, आचरण बदल गया, प्रवृत्ति बदल गई। उस कक्ष के अंदर स्वरूप आचरण दूसरे हैं, और यहाँ पर अगर व्यक्ति खड़ा है तो उपदेशक बनकर उपदेश देता है। तो हम उपदेश के अधिकारी तभी बन सकते हैं जब हमारा स्वतः का आचरण अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, और शास्त्र से युक्त हो, शास्त्र नियमावली से उपयुक्त हो। इसलिए आचार्य कहते हैं तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति उर में है जलती नहीं। दीप आशा जलाए चलो रात दिन, दीप आशा जलाए चलो रात दिन, यह बिखरती सदा मधुर मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। हाँ, चुनौती भरा एक अभियान है। और ये हमारे भैया राजवेद शुक्ला नमस्ते इंडिया की तरफ से 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और लखन जी के चरणों में प्रकट हुए हैं। और हमारे भैया विनोद अरज राय, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, भगवान लखन जी के चरणों में प्रकट हुए हैं। और हमारे भैया पप्पन और छक्कन दोनों लोगों के लिए 50 मुद्राएं प्रसन्न प्रकट हुई है। और हमारे भैया विकास मिश्रा रामलीला कमेटी तालेश्वर के अध्यक्ष हैं, जो कि 11 तारीख को होना है, उनकी तरफ से 20 मुद्राएं प्रकट हुए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद।